करेंगे हम इसकी हिस्ट्री ऑफ एनेस्थीसिया की। तो हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा यहाँ एरा ऑफ इजिप्ट। एरा ऑफ इजिप्ट क्यों? क्योंकि यही वो पीरियड है जहाँ हमारे इन्वेंशन एंड इनोवेशन स्टार्ट हो गए थे इन मेडिकल फील्ड। यहाँ मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, ट्रिविनेशन एंड डेंटल प्रोसीजर। ट्रिविनेशन क्या होता है गाइस? उस टाइम किसी भी पर्सन को लग गई हो सर पर और उसे ब्रेन स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो गई हो तो उस टाइम उसे ट्रिफिनेशन दिया जाता था। ट्रिफिनेशन इज नथिंग बट द ओपनिंग ऑफ स्कल टू रिलीव द प्रेशर ऑफ द ब्रेन स्वेलिंग। विदाउट यूजिंग ऑफ एनेस्थीसिया ये प्रोसेस कैरी आउट होता था। और डेंटल प्रोसीजर की बात करें हम तो स्क्रीन पे दिए गए आपको फोटो से आपको समझ में आ गया रहेगा कि उस टाइम के प्रोसेस कैसे कैरी आउट होते थे। अब सेकंड पॉइंट की बात करें बिफोर द 18th सेंचुरी। अब बिफोर 18th सेंचुरीज की बात करें हम तो जो भी सर्जरीज लेट इट बी मेजर और माइनर सर्जरीज होती थी वो बार्बर परफॉर्म करते थे, एट बार्बर शॉप। और इसका लाइव एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो यूनाइटेड स्टेट्स में कोई भी बार्बर शॉप के बाहर आप शॉप के बाहर चले जाओ, वहां आपको एक पोल खड़ा हुआ दिखेगा। उस पोल के ऊपर 3 लेयर होती है, रेड, व्हाइट और ब्लू की, जो कि इंडिकेट करती है कि उस टाइम के बार्बर्स ये सर्जरीज कैरी आउट करते थे। अब डिस्कवरी की बात करें तो इसको डिस्कवर किया गया था एनेस्थीसिया को बाय प्रोफेसर विलियम टी.जी. मॉर्टन ने इन 1846 में इसका डिस्कवर किया था और इसका फर्स्ट डोज दिया गया था बाय यूजिंग डाइथाइल ईथर। तो ये तो थी इसकी हिस्ट्री। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एनेस्थीसिया। सो गाइस, एनेस्थीसिया क्या होता है? व्हाट इज एनेस्थीसिया? द यूज ऑफ एनी पर्टिकुलर ड्रग, कोई भी ड्रग का यूज करना जो कि आपके सीएनएस पे जाके आपके ब्रेन पे जाके एक्ट करेगा और पेन सेंसेशन को पूरा ब्लॉक कर देगा जिससे कि आपको पेन फील ना हो। जैसे कि आप देख सकते हो द यूज ऑफ एनी पर्टिकुलर ड्रग दैट मेक्स यू अनेबल टू फील पेन। अब ये जनरली दो पार्ट में कैटेगराइज होता है, लोकल एनेस्थेटिक एज वेल एज जनरल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक की बात करें हम तो ये यूज होता है माइनर सर्जरीज में। माइनर सर्जरीज मतलब छोटी छोटी सर्जरीज सच एज डेंटल प्रोसीजर हो गया, फिलिंग ऑफ कैविटी हो गया, रिमूवल ऑफ टीथ हो गया, ये सब कंडीशन में यूज होता है लोकल एनेस्थेटिक। और माइनर स्टिचेस में भी यूज होता है। माइनर स्टिचेस कब होते हैं? जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को लग गई हो और उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही हो, तब ये माइनर स्टिचेस दिए जाते हैं बाय यूजिंग लोकल एनेस्थेटिक। अब इसके सेकंड पॉइंट की बात करें हम तो ये पर्टिकुलर पार्ट गेट अनकॉन्शियस, मतलब जिस पार्ट में आपको लगी हो उतना ही पोर्शन सून करते हैं। फिर अभी अगर हम बात करें जनरल एनेस्थेटिक की तो जनरल एनेस्थेटिक यूज होता है मेजर सर्जरीज में, मतलब बड़े बड़े सर्जरीज में, जैसे ओपन हार्ट सर्जरीज हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, ये सब सर्जरीज में यूज होता है जनरल एनेस्थेटिक। अब इसके सेकंड पॉइंट की बात करें तो होल बॉडी गेट अनकॉन्शियस, मतलब इसके पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस करना पड़ता है। अब ये दोनों ही पोर्शन अगर देखोगे आप तो ये इधर मैंने लिखा है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जो ये अनकॉन्शियस की कंडीशन है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक रहती है, फिर उसके बाद सब बैक टू नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं अपनी बॉडी और अपने बॉडी के पार्ट्स। तो अब हम बात करने वाले व्हाट आर प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या होती है? सो प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स पढ़ने के पहले आप पढ़ने वाले हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि देखो, अगर आपके पास कोई मेन ड्रग हो और उसके साथ आप ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट ऐड करो ताकि उसका जो इफेक्ट है वो और मोर सीवियर हो जाए। वैसे ही यहाँ देखो, जनरल एनेस्थेटिक अपना मेन ड्रग है प्लस प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ये जब दोनों कंबाइन हो गए तो उसका जो इफेक्ट होगा, किसका इफेक्ट? जनरल एनेस्थेटिक का इफेक्ट, वो और ज्यादा मोर सीवियर हो जाएगा। सो अब हम बात करने वाले हैं प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में। सो गाइस, अब हम देखने वाले हैं प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में। प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो जनरल एनेस्थीसिया के पहले दिए जाते हैं। अब ये पहले दिए जाएंगे तो इसके बारे में हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर हम बात करेंगे जनरल एनेस्थीसिया के बारे में और स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, दीस आर द ड्रग्स यूज्ड बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जनरल एनेस्थेटिक। गाइस, ये आपको जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल नहीं है, बिकॉज सपोज किसी भी पर्सन की सर्जरी होने वाली है और उसे पता हो कि उस सर्जरी के अंदर क्या होने वाला हो, तो उसके जो मन में कंडीशन चल रही हो, उसकी जो मन की कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो, उसको ओवरकम करने के लिए हम देते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। अब हम बात करेंगे व्हाई प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन आर यूज्ड। सो दोस्तों, अब हम बात करने वाले व्हाई प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन आर यूज्ड। जैसे कि इसके नाम से पता चल जाता है हमें, प्री मतलब जनरल एनेस्थीसिया के पहले यूज होने वाले ऐसे ड्रग्स जो कि अपने ब्रेन में जो भी कॉम्प्लेक्स कंडीशन चल रही होगी उसे ओवरकम करे। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सपोज किसी पर्सन की सर्जरी होने वाली है और उसे पता हो कि उस सर्जरी में उसके साथ क्या होने वाला है, तो उसके जो ब्रेन में कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल कंडीशन चल रही होगी उस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हम देते हैं यहाँ प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स। यहाँ देखो, जैसे कि मैंने 3 कॉलम बना दिया है,
प्रॉब्लम्स कौन सी आने वाली है और कौन से ड्रग्स यूज होने वाले हैं और क्यों यूज करने वाले हैं वो ड्रग्स, यहाँ मैंने पूरे अच्छे से लिखा है। आपको सिर्फ ये ड्रग्स यूज करने कौन से ड्रग्स यूज किए वही आपको पढ़ना है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो ये टेबल को। जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम होने वाली है जो टेंशन, अभी टेंशन को हमें रिड्यूस करना है। टेंशन को रिड्यूस करेंगे कैसे? बाय गिविंग सेडेटिव ड्रग्स सच एज डायजेपाम हो गया, लोरेजेपाम हो गया। फिर सेकंड पॉइंट है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या यूज क्यों करने वाले हैं? क्योंकि जो भी पेन होने वाला है ड्यूरिंग द सर्जरी उसको हमें ओवरकम करना है, रिड्यूस करना है। तो पेन को कैसे रिड्यूस करेंगे? बाय गिविंग ओपियोइड एनाल्जेसिक सच एज मॉर्फिन हो गया। अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ हम एंटी एमेटिक ड्रग्स यूज करने वाले हैं सच एज क्लोरप्रोमाजिन और हेलोपेरिडोल। यह एंटी एमेटिक ड्रग्स क्यों यूज करना पड़ा? क्योंकि हमें वॉमिटिंग को रिड्यूस करवाना है। वॉमिटिंग कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस की वजह से वॉमिटिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है, तो वॉमिटिंग को हमें इंड्यूस करवाना है, तो उसके लिए हम यहाँ यूज करने वाले हैं एंटी एमेटिक ड्रग्स सच एज क्लोरप्रोमाजिन और हेलोपेरिडोल। वैसे एंजाइटी की वजह से एसिडिटी भी हो सकती है हमें। एसिडिटी की वजह से क्या होगा? जो भी आपका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन है आपके स्टमक के अंदर वो स्टिमुलेट हो जाएगा। अब ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन की वजह से आपके बॉडी में ना एसिड सिक्रेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको हमें स्टिमुलेट नहीं होने देने का है, उसे इनिबिट करना है। तो इनिबिट के लिए हम यहाँ यूज करने वाले हैं रेनिटिडिन। रेनिटिडिन ऐसा ड्रग्स है जो एसिडिटी को इनिबिट करेगा। और जैसे ही गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन हो रहा था वैसे ही बहुत सारे सिक्रेशन होते हैं, जैसे कि ब्रोंकियल सिक्रेशन हो गया, वेगल सिक्रेशन हो गया और सलाइवरी सिक्रेशन हो गया। ये सारे सिक्रेशन जो है वो आपके माउथ के थ्रू बाहर आ सकते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ इसे इनिबिट करना है। तो इनिबिशन के लिए हम यहाँ ड्रग्स कौन से यूज करने वाले हैं? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स सच एज एट्रोपाइन। अब यहाँ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्यों यूज किया? जैसे कि आपको पता है कोलिनर्जिक सिस्टम में हमने देखा था कि असेटाइल कोलाइन वहाँ ये सारे सिक्रेशन है वह स्टिमुलेट कर दे रहा था, तो हमें ये सारे स्टिमुलेट नहीं होने देने के, या हमें इनिबिशन करना है ये सब सिक्रेशन का। तो यहाँ हम यूज करेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स सच एज एट्रोपाइन। तो ये थे इसके क्लासिफिकेशन और क्यों यूज करने वाले ये प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स। सो अब हम बात करने वाले हैं व्हाट आर जनरल एनेस्थेटिक एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थेसिया इस वीडियो के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। सो तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट दे सकते हो। सो तब तक के लिए डू शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल।